आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, जो कि 5 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है। हमेशा याद रखिए, ये होती है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, जैसे हम लिखते कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो बस जहाँ से लिखना शुरू किया वो साइड कौन सी होगी, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके अपोजिट की साइड कौन सी होगी, राइट हैंड साइड। जैसे आप बैठे हैं और आगे कॉपी में लिख रहे हैं, तो जो आपका राइट हैंड है वही राइट हैंड साइड होती है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये आपको सीरीज़ दिख रही होगी 1 से लेके 11 तक। ठीक है, कोई आपको पूछे लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, तो 3। कोई पूछे राइट हैंड से थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, तो 9, क्योंकि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि एंड होते हैं लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। जो आपके एंड है वही होते हैं आपके राइट हैंड, वही होते हैं लेफ्ट हैंड। और एक चीज़ का ध्यान रखें, पी से पहले और पी से प्रोसीड। क्वेश्चन आता है कि कौन उसको प्रोसीड कर रहा है, कौन उसको फॉलो कर रहा है, तो बस प्रोसीड का मतलब याद रखिए पी से पहले। ठीक है, जो पहले आता है वो प्रोसीड कर रहा है, फॉलो का मतलब बाद वाला। जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा, बस ये ध्यान रखिए पीस का मतलब होता है पहले वाला। अब एक चीज़ और देखिए, एक इसमें रूल लगता है, अगर आपको 2 लेफ्ट हैंड दिए हैं, ठीक है, कोई बोल रहा है एक उसके लेफ्ट से इतने नंबर पे है और दूसरा उसके लेफ्ट से इतने नंबर पे है। अगर आपको क्वेश्चन में 2 लेफ्ट दिए हैं तो उसका मतलब वो आपस में माइनस होंगे। 2 राइट दिए हैं उसका भी मतलब वो माइनस होंगे। सेम साइड दी हो, 2 लेफ्ट या 2 राइट, तो नेगेटिव होते हैं, यानी कि माइनस होता है। एक लेफ्ट दिया है और एक राइट दिया है तो प्लस होते हैं। एक राइट दिया है और एक लेफ्ट दिया है तब भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, प्लस। ट्रेन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो सेम ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है। सेम साइड ट्रेनें जा रही हैं तो माइनस, अपोजिट साइड जा रही हैं तो प्लस। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऊपर ये सीरीज आपको दिख रही है 1 से लेके 11 तक। कह रहा है 3 या लेफ्ट से 5 फ्रॉम लेफ्ट है, यानी कि एक भी लेफ्ट है दूसरा भी लेफ्ट, तो 3 से 5 की क्या बचे, 2। और देखना कहाँ से, लेफ्ट से। दोनों लेफ्ट है तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट से देखने, तो 2 लेफ्ट से कौन बैठा है, 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। कह रहा है उल्टा चलते हैं हमेशा ना, जैसे सिटिंग विद में चलते हैं वैसे उल्टा चलते हैं। कह रहा है लेफ्ट हैंड से कोई 5वें नंबर पर बैठा है, तो ये होता है लेफ्ट हैंड से 5वें नंबर पर कौन बैठा है, 5 ही बैठा हुआ है। फिर कह रहा है उसके लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, तो ये 5 है। 5 का आपको मैंने ये बताया, ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो 5 के लेफ्ट में थर्ड, पहले नंबर पे आ गया 4, दूसरे नंबर पे आ गया 3, तीसरे नंबर पे आ गया 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो सेम जो शॉर्टकट से आंसर है वही लॉन्ग कट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि लेफ्ट से कोई थर्ड है और राइट से कोई 5th है, तो आपको बताया जब अपोजिट होता है तो क्या होता है, ऐड। तो 5 + 3 क्या होगी, 8। तो राइट हैंड से 8 नंबर पे आपने देखना कौन बैठा है, तो राइट हैंड से 8 नंबर पे पहले नंबर पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आंसर आ गया 4। तो राइट हैंड से 8 नंबर पे कौन बैठा है, 4। अब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देखो, राइट हैंड से कोई 5 बैठा है, तो राइट हैंड यहाँ से शुरू होता है, तो 5 यानी कि 1 2 3 4 5 7। राइट हैंड से कोई 5 बैठा है, उसके लेफ्ट में थर्ड कौन है, अब ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, यानी कि 7 के लेफ्ट में थर्ड, तो 1 2 3 4 आ गया आपका आंसर। अब आई होप आपको बेसिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो आपको सीरीज़ दी होती है एग्जाम में, उसमें आपको नंबर भी दिए होंगे, सिंबल भी दिए होंगे, अल्फ़ाबेट भी दिए होंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको दी होगी। आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, उसमें वोवल्स होते हैं A E I O U, ठीक है, और कॉन्सोनेंट बाकी जो रह गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 अपने वोवल्स होते हैं। और एक होते सिंबल्स, जैसे @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, डॉलर हो गया, प्लस हो गया, स्टार हो गया, ये सिंबल में काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन समझिए, कह रहा है इफ़ ऑल सिंबल आर रिमूव, कह रहा है सारे सिंबल अगर हटा दिए जाएं, देन विच नंबर इज़ 9th फ्रॉम राइट हैंड साइड। सारे सिंबल अगर हटा दिए जाएं तो राइट हैंड से 9वें नंबर पे कौन आएगा। आपको पता है राइट हैंड साइड होती है ये वाली, सिंबल रिमूव कर दो और राइट हैंड साइड से 9वें नंबर पे कर लो काउंट कौन बैठा है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे कौन बैठा, 9। अब स्टार सिंबल आ गया, फिर O आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा ये सिंबल आ गया, फिर 5वां 6वां ये सिंबल आ गया, 7वां 8वां 9वां, तो 9वां क्या आ गया, Z। तो Z आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है विच एलिमेंट विल बी द
8th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट इन द अब अरेंजमेंट। तो आपने कुछ नहीं देखना, पहले देखा क्या एक लेफ्ट है दूसरा भी क्या लेफ्ट, एक 8 बैठा एक 12 बैठा। जब दोनों लेफ्ट हो तो माइनस होते हैं, तो 8 में से 12 गए या 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। तो लेफ्ट हैंड से देखना है 4th नंबर पे कौन है, ए आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो आप चेक कर लो लेफ्ट हैंड से 12 जो बैठा है, ठीक है। तो इसने बोला लेफ्ट हैंड से उल्टा बोलना शुरू करने को, लेफ्ट हैंड से 12 पे कौन बैठा है, तो 4 बैठा है। 4 के लेफ्ट में 8 कौन बैठा है, ए। तो ये आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी सिंबल को अगर हटा दें, सिंबल आर रिमूव, तो 5th लेफ्ट हैंड से और 10th राइट हैंड से, तो यानी कि अपोजिट है लेफ्ट प्लस राइट, तो आपको बताया था कि ऐड करते हैं। तो आपने देखना कहाँ से है, यहाँ से उल्टे से ना, राइट हैंड से देखना है कि 15 नंबर पे कौन बैठा है पर सिंबल रिमूव करके, ठीक है। राइट हैंड से 15 नंबर पे सिंबल रिमूव करके। तो जब हमने राइट हैंड से 15 नंबर पे सिंबल रिमूव करके काउंट किया तो क्या आंसर आ गया 7। तो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है, कहता है हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच इज़ फॉलोड बाय द अल्फ़ाबेट और प्रोसीडेड बाय अ नंबर। अब आपको बताया पी से पहले पी से प्रोसीडेड, यानी कि ऐसे कितने वोवल है। फॉर एग्जांपल ए होता है वोवल, ऐसे कितने वोवल हैं पी से पहले जिसके पहले क्या हो नंबर और बाद में क्या हो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ सकता है, वोवल भी आ सकता है और ए बी सी का कुछ भी आ सकता है ना, तो जी मान लो या ए मान लो या सेम भी आ सकता है ना। यानी कि पी से पहले तो वोवल के पहले चाहिए नंबर और बाद में क्या चाहिए अल्फ़ाबेट। तो ये अब आपको चेक करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि वोवल इक्वेशन में कितने हैं, 1 2 3 4। अब वोवल के पहले चाहिए नंबर, वोवल के पहले चाहिए नंबर, बाद में चाहिए अल्फ़ाबेट। एक तो ये हो गया। अब अगला वोवल ये आ गया, पहले नंबर अल्फ़ाबेट 2 हो गए। अब वोवल के पहले नंबर बाद में डॉलर, यानी कि ये तो फिर सिंबल हो गया, गलत हो गया। ये भी सिंबल है बाद में, ये भी गलत हो गया। तो 2 आ जाएगा आंसर, 7AG 3EF। तो यहाँ पे आपको आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके पी से पहले नंबर हो और बाद में क्या हो कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवल को छोड़ के आते हैं कॉन्सोनेंट। सिंबल के पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट। अब सिंबल के पहले नंबर पर बाद में चाहिए कॉन्सोनेंट चाहिए। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है। हाँ, अब ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंबल के पहले नंबर आ गया और बाद में कॉन्सोनेंट भी आ गया, तो यानी कि एक तो ये हो गया, तो सिंबल के पहले ये तो ओ है, ठीक है। तो यानी कि एक आंसर आ जाएगा हमारा। प्लस एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले नंबर है और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो ये आ गया आंसर। इसमें लिखा है प्लस एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले नंबर है और बाद में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके फॉलोड बाय, हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर एंड पी से पहले पी से प्रोसीडेड बाय अल्फ़ाबेट। ये हो गया अल्फ़ाबेट, कुछ भी होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना, या वोवल। तो यानी कि सिंबल के पहले चाहिए अल्फ़ाबेट और बाद में क्या चाहिए नंबर। तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो पहले हमने देखा @ सिंबल है पर पहले 2 है फिर 7 है। अब हैश है, पहले है अल्फ़ाबेट बाद में नंबर, एक ये हो गया। कॉपीराइट है, दोनों अल्फ़ाबेट हैं, गलत हो गया। डॉलर है, दोनों अल्फ़ाबेट हैं यानी कि वोवल से, गलत हो गया। प्लस है, पहले नंबर है, गलत हो गया। अब लास्ट स्टार है, पहले अल्फ़ाबेट है या वोवल है, पीछे नंबर है, तो ये 2 आपके हो गए, एक हैश और एक स्टार। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ऊपर वाली इक्वेशन दी हुई है, इसमें ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से एक ऑड वन निकालना है। ऑड वन क्या कि सीक्वेंस देखना है कि किसका सीक्वेंस मैच नहीं करता, ठीक है। तो हमें पहले इक्वेशन देखनी पड़नी। अब सबसे पहले है 7 @ अब इसमें क्या है, 7 है, 7 के पहले @ है और बाद में आता है हैश, आगे @ 2 छोड़ के आ गया हैश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 हैश कॉपीराइट। तो आपने देखा 3 के पहले है हैश और 2 छोड़ के कॉपीराइट, तो ये पैटर्न चल पड़ा, एक पहले 2 छोड़ के अगला। तो अब हम डायरेक्ट देखेंगे 4th ऑप्शन जो लास्ट है Z कॉपीराइट प्लस। तो अब आपने देखा
Z के आगे कॉपीराइट है, पर पता नहीं कितने छोड़ के प्लस है। पैटर्न क्या चल रहा था, एक के आगे आ रहा है और दो छोड़ के डॉलर होता तो ये आंसर होना था, है ना। तो ये सीक्वेंस सेम होना था, तो ये ऑड वन हो गया, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन कॉपी में लिख के वीडियो पॉज करके सारी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था एक कॉन्सेप्ट, 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ के, ठीक है। तो आपको सारी टाइप्स करवा दी, बाकी प्रैक्टिस करना अब आपका फ़र्ज है। कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट दोनों बता दिए। अब नेक्स्ट टाइप जो आती है वो देखिए। अब आपको नंबर्स दिए होंगे ये वाले, है ना। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ़ सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, यानी कि ये पूरा होता है नंबर। अब देखिए 764 क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का, वैसे ही ये 3 डिजिट 764 एक नंबर है। अब 7 क्या है, इसमें से एक डिजिट है, ठीक है। तो 3 नंबर दिए हैं जिसमें 7 सबसे बड़ा डिजिट है, 6 उससे छोटा है और 4 उससे छोटा है। तो वही इसने बोला है कि इफ़ सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट नंबर। अगर हर एक नंबर में से जो इक्वेशन दी है उसका सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करें तो बताइए कि सबसे हायर नंबर कौन बनेगा। तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट है। तो आप पहला डिजिट ही देखिए, जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला सबसे बड़ा कौन है, 7, तो 764 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक नंबर का फर्स्ट डिजिट ही डिसाइड करता है कि क्या वो पूरा नंबर बड़ा है या छोटा है। सबसे बड़ा डिजिट होता है 9, 9 कहीं नहीं है, उससे छोटा होता है 8, 8 भी किसी के फ्रंट में नहीं है, उससे छोटा 7, 7 जिसके फ्रंट में है वही सबसे बड़ा नंबर होगा। ये बाकी हो ही नहीं सकते। सेकंड थर्ड को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इक्वेशन ये देख सकते हैं, तो ये आ गया, इंटरचेंज करने के बाद भी 764 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट से सीखें, बाकी इंटरचेंज करके तो लास्ट मेथड है ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला, इफ़ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। हाँ, अब देखो फर्स्ट और थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, सो व्हाट विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। आप ध्यान देंगे, फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करना है और चाहिए भी क्या, सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, थर्ड देखिए सबसे हाईएस्ट, थर्ड कौन सा है। तो थर्ड आपने देखा पहले 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 3, तो 7 हो गया सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद आप देखिए 7 के बाद क्या आता है, 4 आ गया, ये 3 है, ये 1 है, 2 है। तो बस ये आपका आंसर आ गया 764। क्योंकि हमने लास्ट ही देखना ना, लास्ट वाला तो फ्रंट में जाएगा, तो जो वही फ्रंट में जाएगा तो वो सबसे हाईएस्ट है 7 और उससे छोटा है 4, तो सेकंड ही पूछा, सेकंड ही आपका आंसर हो गया। अगर डाउट है तो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो इसमें आपने देखा कि यही जो है इंटरचेंज किया हुआ है, तो यही आपका आंसर है। सबसे पहले आ गया ये वाला 7 फ्रंट में, ठीक है, ये हो गया हाईएस्ट। सेकंड नंबर पे आ गया ये वाला, ठीक है। तो 4, 6, 7 विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ ऑल डिजिट आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये होते हैं असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होते हैं, उल्टा, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो अब बोला इसने सबसे पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपको चाहिए क्या, लोएस्ट नंबर। देखो डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे बड़ा होता है 9 डिजिट, 9 दिख रहा है कहीं पे, नहीं है। उसके छोटा क्या होता है 8, तो ये आ जाएगा सबसे बड़ा, इसको लिखेंगे 831। 8 से छोटा होता है 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसके बाद ये 2 आ जाएंगे, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 से छोटा होता है 6, ठीक, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे छोटा पूछा, तो 6 से छोटा होता है 5, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, तो ये हमारा आंसर होगा, दैट्स इट। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो हम अच्छे से करते हैं एक बार दोबारा से, है ना। तो इसमें क्या किया आपने, आपको मैंने समझाया कि सबसे बड़ा डिजिट होता है 9, 9 नहीं है, उससे छोटा होता है 8, तो 8 यहाँ पे, इसको लिखेंगे 831, ठीक है। डिजिट को हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिया, ठीक है, और हमें चाहिए सबसे छोटा। अब इसके बाद आता है 8 के बाद 7, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये कैसे अरेंज होगा, ऐसे, ये कैसे अरेंज होगा, अरेंज ही है पहले से। फिर 7 के बाद क्या आता है 6, तो 6 यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि एक नंबर में कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो सीक्वेंस वाइज बड़ा दिया हो, जैसे 8 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, यहाँ भी 7 आ गया, अब आएगा 6, तो इसको अरेंज करेंगे 6, 4, 2 आ जाएगा। अब 6 से छोटा क्या होता है 5, तो ये होगा 5, 3, 2। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे।
अब नेक्स्ट एक सीरीज़ की टाइप आ जाती है जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये पूरा क्या है, ये पूरा है 3 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ ऑल वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है, A to Z, ठीक है। सो हाउ मेनी वर्ड विल नॉट बिगिन विद द वोवल। तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद कौन सा, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो वोवल से शुरू नहीं हो रहे। तो अल्फ़ाबेटिकली कैसे अरेंज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। आपको कोड पता होना चाहिए, जैसे 4 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, है ना। अब ये देखो, ये भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद हमने इसी को अरेंज करके लिख दिया। सबसे पहले क्या आ जाएगा, D, फिर NO, फिर इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि बताइए, अरेंज करने के बाद ऐसे कितने वर्ड है जो वोवल से शुरू नहीं हो रहे। तो आपने चेक किया, 1 2 3 ऐसे हैं वर्ड जो नहीं हो रहे वोवल से शुरू, ये दोनों वोवल से हो रहे हैं, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑल वर्ड आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो ये सीरीज़ दी हुई है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। डिक्शनरी ऑर्डर में कह सकते हैं, जैसे पहले आ गया DOT ऑर्डर रेंज है, सेकंड क्या आएगा, सबसे पहले D आता है, D के बाद क्या आता है, L। पहले का आप अक्षर का कोड लिख लीजिए, 4 आ गया, 14 आ गया, 12 आ गया, 19 आ गया, ये भी 12 है, तो आगे इसके 15 आ गया, आगे इसके 9 आ गया। अब सबसे पहले आ गया D वाला, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 12 के आगे छोटा कौन सा है, 9, 15 और 9 में से 9 छोटा, तो ये आ जाएगा। उसके आगे फिर L वाला आ जाएगा, फिर ये 14 आ गया, फिर आगे 19 वाला। तो ये अरेंज हो गया कैसे, डिक्शनरी ऑर्डर से। अब आगे क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड ये हो गया, लेफ्ट हैंड से फोर्थ क्या, NOD। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयरिंग वाला। ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रहता है, बैंकिंग ले लो, SSC ले लो, आप कोई लोकल एग्जाम ले लो, ठीक है। तो पेयर आपको बनाने आना चाहिए। तो इसमें आपको पंजाब के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं पेयर, अल्फ़ाबेट की मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अल्फ़ाबेट का। तो सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 चैप्टर करने से पहले आपको अल्फ़ाबेट का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें कोड और अपोजिशन और पोजीशनिंग दी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मैंने एग्जांपल लिखी, पहले इनके कोड लिख लीजिए। A का कोड होता है 1, Z का क्या होता है 26, C का होता है 3। तो आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है, या नंबर से ऊपर जो डाले हैं उससे देखना है कि क्या ये अपने सीक्वेंस में बैठे हैं दोनों साइड से। अगर हम बात करें 1 के आगे क्या आता है 2, 2 के क्या आता है 3, तो ये सीक्वेंस हो गया, तो एक पेयर बन गया A से लेके C तक का। अब 26 के बाद क्या आता है 27, तो ये पेयर नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया ऐसे लेफ़्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ़्ट भी देखना पड़ेगा, तो वो हम कैसे देखेंगे, 3 4 5, क्या ये 3 के आगे 4 या 5 है, नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे F होता, इसका आना था 6, कोड आना था 6, तो ये एक पेयर बन जाता, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली बन रहा है। तो बात समझ में थोड़ी सी। तो ये थी एक एग्जांपल। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पंजाब के कोड बनाने हैं, ठीक है। 2 तरीके, या तो आपको कोड आते हैं तो ऊपर लिख लीजिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे ही 16 है, आगे आना चाहिए 17 18 19 20 21, नहीं आया। 21 है, 22 23 24 25 नहीं आया। 14 है, 15 16 17 नहीं आया। 10 है, 11 12 नहीं आया। अब ये A के बाद B आता है, A के बाद B आता है, और 1 के बाद 2 भी आता है, तो ये एक पेयर बन गया। यानी कि इस साइड से एक पेयर बना A और B का, A B का एक पेयर बन गया। अब देखो 2 3 4 5 6 7 नहीं आया, 1 2 3 4 5 नहीं आया, 10 11 12 13 नहीं आया, 14 15 16 तो आ रहा है। 14 के बाद 15 आने चाहिए थे, नहीं आए, पर 15 के आगे 16 आने चाहिए थे, तो आगे। तो 14 से 16 एक पेयर बन गया, तो एक बना ऐसे A to B, एक बन गया ऐसे 14 15 16, तो कितने पेयर बन गए, 2। नहीं समझ आया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब रीजनिंग के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ऊपर नंबर लिख दिए मैंने ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं आया, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आया,
1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ये देखिए ज़रा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 7 एक पेयर बन गया। ठीक, अब 19 20 21 22 23 24 नहीं आया। अब 15 16 17 18 19 नहीं आया। ठीक, 14 15 16 नहीं आया। फिर अब देखिए 9 10 11 नहीं आया, 14 15 नहीं आया। यानी इस साइड से एक ही पेयर बना 1 2 7। अब हमने लेनी है दूसरी साइड। अब उल्टा शुरू करना है जी से, तो 7 8 9, ये देखिए पेयर बन गया एक। 7 के बाद 8 हटता है, 8 है नहीं, 8 के बाद 9 आता है, तो एक पेयर ये बन गया। तो दूसरी साइड से ए और जी का एक बना था, अब इस साइड से 7 और 9 का एक बन गया। आगे भी चेक कर लीजिए, 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। अब नेक्स्ट 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 14 और 15 बना एक पेयर। तो एक बन गया 7 to 9 और एक बन गया 14 15 और एक बन गया A to Z। बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये 3 पेयर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी लिख दिया है A to G एक पेयर, O to N ठीक है 2 पेयर, ठीक है, और I to G 3 पेयर, यानी कि उल्टा आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप एक वीडियो देखिए, इतने ट्रेंड हो जाइए, ठीक है, कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम चेक करते हैं टीजर में कितने पेयर बनते हैं। तो सेम कोड लिख लेने, ऊपर कोड आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 20 के आगे देखिए कोई नहीं दिख रहा, 5 के आगे 6 7 8। अब देखिए 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो ये पेयर बन गया एक भाई। ठीक है, 5 to 8। अब 1 2 3 4 5 नहीं बना, 3 4 5, हाँ ये भी पेयर बन गया एक। अब 8 9 10 5 6 कोई नहीं बना। तो यानी कि 2 पेयर तो हमें मिल गए, एक E2 लेके S तक, एक C से लेके G तक। तो जब हम उल्टा देख रहे हैं तो उल्टा हमें दिख रहा है ये वाला एक पेयर 3 4 5, बाकी कोई नहीं दिख रहा। समझे बात? 3 के आगे 4 नहीं है तो 5 है, तो ये सीक्वेंस में आ गया ना। तो एक ये पेयर बन गया 5 6 7 8, एक ये पेयर बन गया 3 4 5 और एक पेयर ये बन गया उल्टा 3 4 5। तो टोटल कितने पेयर बन गए? 3। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि टोटल आपके 3 पेयर बन गए, एक ये और एक ये। तो कमेंट करके बताएं जो आपका नाम है उसमें कितने पेयर बन रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए को टाइप आती है ऐसी वाली जिसमें आपको एक नंबरिंग दी होती है। अब क्वेश्चन पढ़िए, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर विल रिमेन सेम और अनचेंज्ड आफ्टर डिजिट विद इन अ नंबर आर री इन अ असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि जो नंबर दिया है ना आपको ये वाला, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ऐसे कितने डिजिट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो अब आपने ये नंबर दिए, इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर पता है 1 to 9 लिख लिया। तो ये नंबर सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये जो है एक ऐसा डिजिट है जो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, पूरे नंबर में से एक 8 डिजिट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद इन अ लेटर। जैसे ATB दिया है, यानी कि जो एक लेटर है ना, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, एक एक लेटर का एक एक बार यूज़ करना, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपकी वोकैब पे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वोकैब अच्छी है तो आप कर लोगे। अब इसके 2 बनते हैं, बैट और टैब। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी वोकैब और आपकी इंग्लिश, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे ये है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अब ये आपको लेटर दिया है, एक वर्ड दिया है PAEL। अब एक एक लेटर इसका एक एक बारी यूज़ करना है। तो PAEL का एक बनता है लीप, पील, पेल, प्ली। ठीक है, तो इसके 4 बनते हैं मीनिंगफुल वर्ड। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको ये भी आ जाएगा। ये नहीं बोल रहा मैं नहीं आता, बस प्रैक्टिस वोकैब और इंग्लिश पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये था अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ का पूरा टॉपिक। इसके मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स का आता है, जो नीचे वाले क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के आते हैं। तो टोटल 5 से 8 मार्क का टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पहले वीडियो देखिए 2-3 बार, उसके बाद किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें।